हमने कल डिस्कस किया था फोर्स। देखो बेटा, हमने कल डिस्कस किया था फोर्स। क्या किया था डिस्कस बेटा? अब आप सबको पता है व्हाट इज फोर्स? मैंने आपको कहा कल कि फोर्स की सबसे अहम जो इसका इफेक्ट है वो बॉडी का क्या चेंज करना है, चेंज ऑफ स्टेट। क्या है बेटा? चेंज ऑफ स्टेट। वो किसके जरिए होता है? फोर्स के जरिए। फिर मैंने आपको कल ही कहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या है? एक्सेलरेशन। और ये किस लॉ में से है बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ। क्लियर है बेटा? क्लियर है? और आपको पता ही है फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि हम इस फोर्स को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है, मगर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये है कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? और उसके बाद मैंने कहा था इसका एसआई यूनिट क्या था बेटा? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू न्यूटन और केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इसका ये एसआई है। सीजीएसई मैंने क्या कहा था? सीजीएसई इसका है डाइन। याद आ रहा है? क्या है बेटा? डाइन। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करने वाला हूं। और इसका फार्मूला के हिसाब ग्राम इनटू क्या आएगा बेटा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सीजीएसई यूनिट है। याद आ रहा है? और मैंने आपको कल कहा था बेटा 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं बेटा? 10 पावर 5 डाइन। 10 पावर कितने बेटा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। क्लियर है? यह आप सबको पता है ये कैसे हुआ था बेटा? 1 न्यूटन। और मैंने आपको कहा था फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा? और मैंने आपको कल कहा था अगर आपको 1 न्यूटन फाइंड आउट करना है मींस इसका कोएफिशिएंट आएगा 1 न्यूटन, उस वक्त बॉडी में मास कितना होगा बेटा? और एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square of a body having mass 1 kg. At that time we can say that force is how much? 1 Newton. अब आप बोलो 1 डाइन कब होगा बेटा? बोलो 1 डाइन कब होगा बेटा? 1 डाइन is equal to 1 ग्राम into क्या है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। Go means 1 dyne is that force which produces an acceleration how much? 1 centimeter per second square of a body having mass how much? 1 gram. At that time we can say that force is 1 dyne. क्लियर है? शाबाश। उसके बाद मैंने कहा था हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। कैसे बेटा? 1 न्यूटन में क्या आ रहा है? 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड। क्या है? इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? ग्राम में। 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए बेटा? मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई है। सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा। ये है 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 10 पावर क्या है बेटा? ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसके बराबर है बेटा? ये तो डाइन के बराबर होता है कि नहीं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका है बेटा? न्यूटन का। गो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। क्लियर है? ये तो कल का था, मैंने आपको थोड़ा सा रिपीट किया क्योंकि कल कुछ एब्सेंट थे इसलिए मैंने इसको फिर रिपीट। आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। लिखो वो है क्या बेटा? शोर के बगैर अब लिखो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या लिखना है बेटा? Effects of force. What are the effects of force? Effects of क्या है बेटा? What are the effects of क्या है बेटा? Effects of force. आपको पता ही है फोर्स कोई नहीं देखता है, मगर जो फोर्स के इफेक्ट्स है हम इनको फील करते हैं दुनिया में। क्लियर है? फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, हम नहीं देखते हैं फोर्स को, मगर फोर्स के इफेक्ट हम फील कर रहे हैं दुनिया में। ओ बट वन मोर थिंग, अगर किसी बॉडी पे क्या अप्लाई हो रहा है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें क्या चेंज होगा।
कभी फोर्स अप्लाई होगा मगर कभी बॉडी में अप्लाई स्टेट ही चेंज नहीं होगा। इसका तो ये मतलब नहीं है कि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैंने कल क्या कहा था, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू मतलब कोशिश कर रहा है बेटा, क्लियर है? चेंज हो रहा है या कोशिश कर रहा है, मीन्स बॉडी आर ट्राइंग टू अप्लाई द क्या है, फोर्स। ओके, अब है बेटा इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट क्या है, लिखो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स नाउ। फोर्स क्या करने वाला है बेटा, अब फोर्स के जरिए फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन मूव किस बॉडी को, स्टेशनरी बॉडी। फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी कौन सी बॉडी होगी बेटा, रेस्ट बॉडी। मीन्स बॉडी रेस्ट में है, वो आएगा मोशन में, किसके जरिए बेटा, फोर्स की वजह से। पॉइंट नंबर सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप कौन सी बॉडी, मूविंग बॉडी बेटा। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ठीक है, वो सेकंड इफेक्ट है। थर्ड, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी, क्लियर है? मीन्स कभी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो सकता है और कभी यही स्पीड क्या होगा, अगर आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं क्या, तो इस वक्त स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि स्पीड में चेंज आएगा। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी मगर कम कर रहे हैं, फिर भी क्या चेंज होगा बेटा, मगर डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। गुड, मीन्स इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, मीन्स बॉडी एक्सेलरेट भी हो सकता है, मीन्स बॉडी डिसेलरेट भी हो सकता है। एक्सेलरेट कब होगा, जब बॉडी की क्या चेंज होगा, स्पीड, मगर किसी दिशा में या रैंडम दिशा में, किसी दिशा मीन्स डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड किसी दिशा में जा रहे हैं मीन्स वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो बॉडी में क्या प्रोसेस हो रही, एक्सेलरेशन। और इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी होगा या और डिसेलरेशन बेटा। डिसेलरेशन कब होगा बोलो, जब वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा उस वक्त जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। याद आ रहा है? गुड बेटा, स्पीड चेंज दैट इज, इसको लिख लेना यहां पे, स्पीड में इंक्रीज और क्या बेटा, इंक्रीजेस और डिक्रीज बेटा, इसी को हम बोलते हैं स्पीड चेंज हो रही। गॉट इट? ये पॉइंट नंबर थर्ड था। पॉइंट नंबर फोर क्या है बेटा, पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है बेटा, अगर बॉडी की क्या चेंज हो रही है, स्पीड, मीन्स बॉडी मूव हो रही है, अगर बॉडी मूव हो रही है स्पीड में है, इसका मतलब यहां से फोर्स आएगा, उसकी क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। गुड, लिखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी बेटा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या है बेटा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, मीन्स बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है और उसके साथ साथ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। पॉइंट नंबर 5 बेटा, अगर कोई बॉडी होगा जिसपे क्या अप्लाई हुआ होगा, फोर्स, क्या उसकी शेप चेंज नहीं होगा, क्या उसका साइज चेंज नहीं होगा, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। गुड, वो फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी, शेप ऑफ ए क्या है, बॉडी। पॉइंट नंबर 6, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज साइज ऑफ ए बॉडी बेटा। These are the all effects of force बेटा। अब आप बोलोगे सर कैसे, कोई बाल हम रबर बार दो हाथ के बीच में रखेंगे और उसके बाद इन हाथों के जरिए इसमें क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। आपको पता ही है उस फोर्स पे पहले क्या चेंज होगा, बाल पे शेप चेंज होगा और उसके बाद क्या चेंज होगा, साइज चेंज होगा। किसकी वजह से बेटा, फोर्स की वजह से।
These are all effects of force. That is, force can move stationary body, force can stop moving body, force can change speed, means acceleration या deceleration. कभी स्पीड इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज. उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. उसके बाद क्या चेंज होगा, शेप भी होगा. और उसके बाद क्या चेंज होगा, साइज. अब हमें जो इसके बाद पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस. क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देखो जो अब है टॉपिक है बेटा शोर के बल, आराम से इसको क्लियर करो. टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. देखो आपके जो सिलेबस में है वो है दो ही है, मगर दुनिया में है बहुत सारे किस्म की फोर्सेस है, याद रखना ये बात. मगर जो आपके सिलेबस में वो दो ही है, एक है बैलेंसर, एक है क्या है. मगर सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम बढ़ाते हैं फिर हम बढ़ाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी. These are called fundamental force in nature. How many fundamental force in nature are? Four force are fundamental force in nature. One is gravitational force, second is electromagnetic force, third is strong nuclear force, and fourth one is weak nuclear force. ये इनको हम बोलते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. सर कंटैक्ट फोर्सेस भी होते हैं. एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है नॉर्मल फोर्स, एक होता है रिएक्शनल फोर्स, एक होता है स्प्रिंग फोर्स, एक होता है वेट फोर्स. मगर ये आपके भी सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक है बैलेंसर, एक है क्या है, अनबैलेंसर. बेटा इसको डिफाइन करो. फोर्सेस, एक है अनबैलेंस्ड फोर्सेस. कौन सा फोर्स है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स. एक है क्या है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स, एक है बैलेंस्ड, एक है अनबैलेंस्ड. नाम से ही पता चलता है क्या है, बैलेंस फोर्स मीन्स क्या है, ठीक है. और सेकंड वन इज क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स. पहले हम इसको मैथमेटिकली दिखाएंगे, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे कैसे क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स. कब हम कहेंगे कि बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ होगा, बैलेंस्ड फोर्स. और कब हम बोलेंगे सर उस बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स. देखो क्लियर करो. देखो अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, बैलेंस्ड फोर्स के, क्लियर करो. देखो बैलेंस्ड फोर्स, अब आ रहा है बैलेंस्ड फोर्स. देखो बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब यही है कि अगर एक बॉडी पे दो या दो से ज्यादा क्या अप्लाई है हुआ होगा, फोर्स, मगर वो फोर्स इनका मैग्नीट्यूड होगा सेम, मगर डायरेक्शन होगा अपोजिट, और जो नेट फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हुआ होगा जीरो. देखो कैसे बेटा, आप मुझे बोलो ये एक बॉडी है, इसको क्लियर करो. क्या है बेटा, एक बॉडी है. इस पे हम देखेंगे सर बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है. देखो मैं कह रहा हूं सर ये एक बॉडी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बेटा ये एक बॉडी है किस पे बेटा, ऑन द सरफेस पे एक बॉडी है. देखो ये एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी है. आपको पता ही ये बॉडी कंटेन कर रहा होगा क्या बेटा, मास. क्या कंटेन कर रहा होगा, एज्यूम करो इसमें है 10 kg. क्या है बेटा, 10 kg. अब इस पे अप्लाई क्या करना है, क्योंकि ये बॉडी पहले किस में है, ये रेस्ट में है, मोशन में है, रेस्ट में है. क्योंकि इस पे मुझे अप्लाई करना है कौन से फोर्सेस, बैलेंस फोर्स. ये तो जरूरी नहीं है कि इस बॉडी पे एक ही फोर्स हो अप्लाई, इस पे होगा दो से ज्यादा भी अप्लाई होगा. बेटा देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा फोर्स, मीनस यहां से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीनस मैं कह रहा हूं ये F1 है. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर. अब ये बॉडी किस पे है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा बेटा, वो इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन. बेटा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा. चलो इस डायरेक्शन में बेटा ये है F2. क्या है बेटा, F2. इज इट क्लियर. ये तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे है. डाउनवर्ड साइड में भी एक फोर्स होगा अप्लाई, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं क्या है, ओ ये समझ आ रहा है. बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे इस साइड पे फोर्स लग रहा है, क्यों, बॉडी को मूव करना है.
मगर बॉडी तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये मूव नहीं हो रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, डाउनवर्ड साइड में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटी। और ये तो अपवर्ड साइड में जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है। देखो अब मुझे इस बॉडी को मूव करना है, मगर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा। एज्यूम करो यहां से 10 न्यूटन अप्लाई हुआ होगा, कितना, और कितना, और यहां से फिर कितना आएगा बेटा, 10 न्यूटन। क्लियर है। और नीचे की साइड में देखूंगा 5 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, 5 न्यूटन। अब मुझे बोलो इस बॉडी पे कितनी फोर्स एक्टिव होगी बेटा, ये है F3, ये है कौन सा बेटा, F4। अब मुझे बोलो ये जो फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हुआ होगा, क्या ये फोर्स, इन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है बेटा। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, F4 का मैग्नीट्यूड क्या है। अब मुझे बोलो अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अब मुझे बोलो इनकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम है या डिफरेंट है। ओ बेटा यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, इस साइड में जितना फोर्स लग रहा है इस साइड में भी जितना फोर्स लग रहा है, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। डायरेक्शन क्या है, याद आ रहा है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। याद करो मोशन का जब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। क्यों सर, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी। क्या थी, अब फोर्स है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ये कभी क्या होगा, जीरो भी हो सकता है। देखो अब मुझे इस पे अप्लाई क्या करना है, बैलेंसर फोर्स, मतलब यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी। क्या बॉडी मूव हो रही है, एक ही जगह पे स्टेशनरी है। क्यों सर, क्योंकि जो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसीलिए बॉडी इसी पॉइंट पे है, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, बैलेंसर फोर्स। देखो मैंने क्या कहा, अगर इस बॉडी पे 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, मगर उन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम, मगर डायरेक्शन क्या होगा। अब मुझे बोलो फिर नेट फोर्स कितना आएगा इस बॉडी पे, जीरो। कैसे, देखो इसको हम प्रूव करेंगे। देखो बेटा आप मुझे बोलो F1 कितना है, F1 कितना है, F2 कितना है बेटा। आपको ये पता है ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट है, अगर हम इस साइड जाएंगे यहां से यहां तक तो ये क्या है, इस साइड ये क्या है, ये क्या है। अब मुझे बोलो इस साइड फोर्स लग रहा है, ये कौन सी साइन, ये फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस साइड फोर्स लग रहा है, ये क्या है, अपवर्ड साइड फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है। अब देखो देखो अगर मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आप बोलोगे सर नेट फोर्स का मतलब, नेट फोर्स को हम बोलते हैं टोटल फोर्स। क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम भी हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। देखो F1, F1 क्या है बेटा, F1 ये प्लस है, माइनस मुझे क्या करना है, ओ माइनस क्या करना है, F2। मुझे बोलो F1 कितना है, 10, F2 कितना है। आप मुझे बोलो 10 में से 10 गए, आप मुझे बोलो F नेट कितना आ रहा है, F नेट आ रहा है 0। तब जब एक बॉडी पे क्या फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। उस वक्त जो फोर्स का रिजल्टेंट नेट फोर्स वो क्या है, 0। जब नेट फोर्स 0 आएगा मीन्स बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, न कि, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 नहीं होता है। मगर यहाँ पे बच्चे कुछ गलती करे, वो क्या सोच रहे, सर अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी हमेशा किस में हुआ होगा बेटा, रेस्ट में। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है हमेशा। हम क्या सोचते हैं, सर बैलेंस फोर्स मीन्स यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन, और इसका जो नेट फोर्स वो क्या आ रहा है, 0 मीन्स बॉडी किस में। ये तो सही बात है, बॉडी रेस्ट में होती है बैलेंस फोर्स में, मगर कभी बॉडी मूव हो रही विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव हो रही है उस वक्त भी हम कहेंगे कि बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ। मैं आपको समझाऊंगा, देखो कैसे सर, इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाले। ये समझ आया, ये समझ आया कि यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, मगर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है,
सेम। डायरेक्शन क्या है, नेट फोर्स क्या है, जब सिंपल याद रखना, जब नेट फोर्स, टोटल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है, मीनस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस। अब मैंने ये कहा, अब आप बच्चे क्या रखते हैं याद, सर नेट फोर्स 0 है, मीनस बॉडी ऑलवेज किस में है, नहीं ये तो हमेशा कोई बॉडी मूव हो रही है मगर फिर भी उस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, उस वक्त पे हम कहेंगे बॉडी पे कौन सा फोर्स। सर कैसे, ये एक्सप्लेन करो। देखो मैं एज्यूम करने वाला हूं एक रेन ड्रॉप या वाटर ड्रॉप, मैं एक वाटर ड्रॉप को इस पॉइंट से ड्रॉप करने वाला हूं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। आप फोकस करो, मगर आपको पता है आपके और मेरे बीच में एक मीडियम है जिसको हम बोलते हैं इस वक्त आयर मीडियम है कि नहीं। आयर में भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं आयर रेजिस्टेंस, जिस तरह करंट में भी रेजिस्टेंस होती है। क्लियर है। देखो एक पानी का ड्रॉप है, आप मुझे बोलो ये एक वाटर ड्रॉप है, उसको मैंने इस पॉइंट से ड्रॉप किया, ये कहां जाएगा बेटा, वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है। मगर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, और आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं हमेशा नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है, ये कभी नहीं, हमेशा ये मतलब नहीं है कि बॉडी किस में है, कभी बॉडी मूव हो रही विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मगर उस वक्त जो फोर्स नेट फोर्स वो फिर से क्या आ रहा है, और उस वक्त भी हम कहेंगे बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस। देखो ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये मैंने इस पॉइंट से मैंने क्या छोड़ दिया, अब ये कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, मैं कह रहा हूं नीचे फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही है। एज्यूम करो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इस पे 5 न्यूटन, हाउ मच, इसको क्लियर करो क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन पे आगे आप कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बच्चे क्या समझे, सर नेट फोर्स 0 मीनस बैलेंस, मीनस बॉडी ऑलवेज किस में होगा, नहीं ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा बेटा, ग्रेविटी फोर्स कितना लगा है, हायर, मगर ये किस मीडियम में है, आयर मीडियम में। आयर मीडियम की काम क्या, ये भी रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, रेजिस्टेंस वो भी एक फोर्स है। क्या वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर मैंने इस ड्रॉप को यहाँ इस पॉइंट से मैंने ड्रॉप किया, अब ये कहां जा रहा है, मगर जो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द आया है उसकी काम क्या है, उसको रोकना है, मगर किस डायरेक्शन में, अपोजिट। देखो अगर ग्रेविटी फोर्स इस पर लग रहा है कितना है, मगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं आयर रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, आयर, वो भी कितना लग रहा है बेटा, 5 न्यूटन। कितना लग रहा है, वो आपको ये समझ आ रहा है। एक रेन ड्रॉप है या वाटर ड्रॉप है, इसको मैंने इस पॉइंट से ड्रॉप किया, अब वो नीचे जा रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी। मगर ये किस में था बेटा, किस मीडियम में था, आयर में। आयर भी इस पे एक एक्टिव फोर्स करेगा, पर किस डायरेक्शन में, अपोजिट। कितना लग रहा है भाई, जितना नीचे इतना ऊपर, कितना लग रहा है बेटा। आप मुझे बोलो इस पे नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, इस पे 0 कितना आ रहा है, एफ जी कितना है, ओ एफ 5 न्यूटन माइनस क्या है, 5 न्यूटन, कितना आ रहा है। मगर क्या आप मुझे बोलो, यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या ये रेन ड्रॉप यहाँ पे रुक रहा है, नीचे आ रहा है, फिर भी ओ क्या आ रहा है, और यहां से मैंने ड्रॉप किया, क्या ये यहाँ पे रोक रहा है, क्योंकि नेट फोर्स क्या आया, क्योंकि ये बॉडी किस में होनी चाहिए, मगर ये फिर भी नीचे आ रहा है, मगर उस पर फिर भी नेट फोर्स कितना आ रहा है, मगर किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इसमें क्या है बेटा, कांस्टेंट, अब मुझे बोलो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, 0। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। नेट फोर्स अगर 0 है, हो सकता है बॉडी किस में है, हो सकता है नेट फोर्स 0 है, मगर बॉडी में कौन सी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन फिर से क्या आ रहा है, 0, मगर उस वक्त भी फोर्स क्या हुआ होगा, बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है मगर उन फोर्स का नेट फोर्स 0 है, हम ये समझते हैं सर बॉडी अब सिंपली किस में है, रेस्ट में। अब ये एग्जांपल देखो, यहां से मैंने ड्रॉप किया, मगर आयर में भी एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं आयर रेजिस्टेंस। वो किसकी तरफ रहेगा, इसको अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। डाउनवर्ड साइड में क्या अप्लाई रहा है, ग्रेविटी। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स बाय आयर कितना है, नीचे। नेट फोर्स कितना है, मगर क्या ये रेन ड्रॉप यहाँ पे रुक रहा है, नीचे फिर भी आ रहा है, नीचे फिर भी आ रहा है, मगर वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है, और नेट फोर्स फिर से क्या है, मगर फिर भी इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंसर फोर्स। क्लियर है, इसको हम अच्छे से लिखेंगे।